कौन कौन आजादी अपने लाइफ में आजादी को फील करना चाहता है? इधर इधर मैं इधर हूं भाई। कौन कौन फील करना चाहता है? तो फिर आजादी का कारवां जिसने शुरू किया है, क्या उनको मिलना चाहते हो? तो उनके लिए कैसी ताली होनी चाहिए? With a huge round of applause, I would like to invite a Mahaguru Mahaguru, Mr. Sandeep Khilare sir and Miss Veena Khilare sir. ताली रुकनी नहीं चाहिए बॉस। हम पहले सुनने वाले हैं हमारे ग्रेट मेंटर मिस वीना खिलारे मैम को। Thank you Mahesh, it was wonderful. Thank you everyone for this warm welcome. ये एक वाक्य हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं and that is an amazing incident होगा आप लोगों के लिए। आप बहुत enjoy करोगे इसमें। आप जहां पर आपको लगता है आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, आप एंजॉय कर सकते हो, आप तालियां बजा सकते हो, आप उठ के नाच सकते हो और जहां आपको लगे कि ओ ये तो सही बात है, माय गॉड मेरे साथ यही हो रहा है, तो उस मोमेंट पे संदीप सर ने आपको लास्ट रिक्रूटमेंट मास्टरी में आपको कुछ सिखाया था, आप वो दोहरा सकते हो। सो मुझे यहाँ पे पूछना है कि आप में से कितने लोग फ्लाइट में ट्रैवल कर चुके हो? बहुत सारे लोग, वेरी गुड। तो जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो हम घूमने जाते हैं या बिजनेस की वजह से जाते हैं या फैमिली को मिलने जाते हैं, कुछ ना कुछ रीजन से हम कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम बहुत सारा सामान लेके ट्रैवल करते हैं या बस अपना जो इम्पोर्टेंट लगेज है वो लेके निकलते हैं? इम्पोर्टेंट। ओके, तो मैं आज हमारी फ्लाइट में आप सबको वेलकम करती हूँ। हमारी फ्लाइट का नंबर है 14A Flight to Azadi. So you are all welcome on the board and मेरा आज का फ्लाइट का बोर्डिंग शुरू करने के लिए मैं आप सब लोगों को आपकी खुद की सीट बेल्ट बांध के एकदम ऑब्जर्व कीजिए और मैं हमारे लोगों को बुलाना चाहती हूँ आज जो मेरे साथ इस फ्लाइट में निकलने वाले हैं। तो the program starts. मेरे जो फ्लाइट में बोर्ड करने वाले लोग आ सकते हैं फटाफट। आपकी फ्लाइट 14A फ्लाइट टू आजादी बोर्ड करने के लिए तैयार है। ये आईडी कार्ड, आप जब फ्लाइट में आते हो तो आपका आईडी कार्ड प्रिपेयर रखिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सर, दिस इज योर बोर्डिंग पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेक अ सेफ फ्लाइट सर। Yes, thank you so much, sir. This is your boarding class. Have a safe flight, sir. Thank you. This is your boarding class, sir. Thank you so much. Have a safe flight, sir. Thank you. Thank you. Sir. Sir, this is your boarding pass. Thank you so much, sir. Thank you so much. मैं देखती हूँ सर क्या हो रहा है, मैं देख रही हूँ सर। मैं हेल्प करती हूँ। सर ये क्या हो रहा है सर? सर आप क्या कर रहे हो? सर इतना सारा सामान, सर आप क्या कर रहे हो? अरे ओके सर, लेकिन इतना सारा सामान सर मुझे मेरे सुपरवाइजर को बुलाना पड़ेगा। सर इतना सारा सामान अलाउड नहीं होता है सर। सर इतना सारा सामान अलाउड नहीं होता है। सर आप क्या कर रहे हैं सर? इन सबके बिना मैं अधूरा हूँ। Just I can't travel without this. सबके बिना अधूरा। ये this is very important for me. बहुत ही जरूरी है। ये सब चीजें मेरी पर्सनालिटी बनाती है मैडम, और इसके बिना तो मैं जा ही नहीं सकता। Do you think so? Yeah.
ऑलरेडी हमें परेशान किया, आपने इतना सारा लगेज लेके आए हो सर। आप सही में सोचते हो कि आप इसके बिना ट्रैवल नहीं कर सकते हो? यस एब्सोल्युटली। मींस इसके बिना मींस लाइक अधूरापन आ जाता है मैम। ऐसे कैसे सर? ये सब सामान लेके जाओगे सर? हमारी फ्लाइट में ये अलाउड नहीं है सर। नहीं, इसके बिना तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकता मैम। मुझे किसी भी हालत में आजादी तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है मैम, इसके बिना मैं नहीं जा सकता। सर हमारी जो आजादी फ्लाइट है इसमें ये सब अलाउड नहीं है सर। ये इतना सारा आप नहीं लेके जा सकते हो, और ये सब लेके जाना है तो आप सक्सेस तक नहीं पहुंच पाओगे, आपके डेस्टिनेशन तक इसके साथ नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन ये मैम ये मेरी पहचान बन गई है मैम। मैं कैसे सर इस बोझ में आप आपको पहचान समझते हो? ये तो बोझ लेके जा रहे हो, इस बोझ के साथ थक नहीं जाओगे आप? बोझ है ये बोझ है सर। देखिए ना मीन्स इसके बिना तो मैं बिल्कुल ही अधूरा हूँ। और तो मीन्स एक किसी को तो चलो ले मीन्स आप सेट कर दीजिए जल्दी से जल्दी। चलो मीन्स एक किसी को तो आप ले लो। सर मैं कोई बैग को ले नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आपको हेल्प करूंगी सर इन आपकी बैगेजेस से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि हम ये बैग चेक इन तो करेंगे आपकी, लेकिन आपके डेस्टिनेशन तक ये आएगी नहीं। चलेगा आपको? मैम मुझे आजादी तक जाना है किसी का हरी, प्लीज आप कुछ भी एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन सर हमारी फ्लाइट आपको इन सब के साथ आजादी तक नहीं लेके जा सकती, और हमारी ही नहीं कोई भी फ्लाइट आपको आजादी तक लेके जाने के लिए इन सब को छोड़ के आना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हो? मेरे लिए आजादी बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, तो आप मुझे कैसे एडजस्ट करना है? चलिए मैं आपको हेल्प करती हूँ आपके इन बैगेजेस से छुटकारा पाने के लिए। तो क्या मैं देखना चाहती हूँ आपकी क्या क्या बैगेज। ओह माय गॉड, कितनी सारी बैगेजेस है आपके साथ। तो मैं आपकी पहली बैग देखना चाहती हूँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की। हाँ ये रही। या सर क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम? मैम क्या होता है मुझे वो आजादी वो सक्सेस तो किसी भी हालत में मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा हॉल में फुकट में घुस जाऊँ। मुझे नहीं लगता आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, इतनी सारी बैग लेके जा रहे हो तो आपके पास तो बहुत सारा पैसा है सर। नहीं मुझे ना मैम बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं क्या बोलूँ मैम आपको, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम है। मींस ये लोग कभी बोलते हैं प्रोडक्ट परचेस करो, वो 100 PV करो, ये परचेस करो, वो परचेस करो, इसका टिकट निकालो। ये पॉसिबल नहीं है मैम, मुझे पैसा कमाना है। कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं ज्वाइन करूँ, ये लोग मुझे 1 लाख रुपए अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद में ऐसे ट्रेनिंग करूंगा। सर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये ऐसा नहीं हो सकता है सर। आप बिजनेस में आए हो और इस बिजनेस में आपके पास और कौन सा बेटर ऑप्शन है जो आपको पैसा कमा के देगा विदाउट इन्वेस्टमेंट? नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैम दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे ये बहुत स्मार्ट, ये नेटवर्क मार्केटिंग आजादी के लिए मुझे बहुत स्मार्ट ऑप्शन लगता है। लेकिन आप समझो ना, मुझे प्रॉब्लम है मैडम, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है मैडम। सर मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगी, ये बिजनेस आपको बेटर करेगा बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, और जो आपके सपने भी पूरे करने के लिए हेल्प करेगा और बहुत अच्छा इनकम देगा। और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट क्या है? तो आपको इन्वेस्टमेंट आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, तो वो तो कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये आपका बैग निकाल देती हूँ, क्योंकि आप छुटकारा पा चुके हो। करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं अपने आप के ऊपर काम करने के लिए तैयार हूँ, तो इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी छुटकारा हो सकता है। बिल्कुल सर, यहाँ पे आप अपने आप पर काम करोगे तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छूट सकते हो, निकल सकते हो, बाहर आ सकते हो। मैं गारंटी देती हूँ आपको। तो मैं आपकी ये बैग लेके जाती हूँ। यस मैम, लेकिन और भी कुछ बैग्स है। I know, उसके बिना तो मेरी पहचान परेशान हो गई हूँ आपकी। मैं जल्दी में हूँ मैडम, ये प्लीज अभी तो बाकी आप तो जल्दी में हो, लेकिन हमारी आजादी फ्लाइट ऑलरेडी बोर्ड करने के लिए रेडी है। लेकिन इतने सारे सामान के साथ नहीं लेके जा सकते ना सर आपको। तो मैं आपका अभी और एक आपकी इतनी सारी बैग्स में से एक और एक प्रॉब्लम जो आपका निकालवा देती हूँ, दैट इज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहाँ है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए आप ही इतनी सारी बैग लेके आए हो सर, और आप कह रहे हो चलिए पहचान ये मेरे पर्सनालिटी का पार्ट बन गई है, तो मैं इनको अलग समझता ही नहीं।
तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ एंड बिजनेस आर डिफरेंट थिंग्स। सपने पूरे करने हैं तो आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना होगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इकलौती वाइफ है मैम, और वो बोलती है जब तक आप शाम को घर नहीं आओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो किसी भी हालत में मुझे 7 बजे पहुंचना पड़ता है घर से, घर पे किसी भी हालत में पहुंचना पड़ता है। मैं 6 बजे छूटता हूँ और तुरंत घर पे जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने वाइफ को अपने हाथों से खिलाना होता है। सर, क्या आपको लगता है आपकी वाइफ के आपके बच्चों के ड्रीम्स होंगे? हाँ हाँ, बहुत सारे ड्रीम्स है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि प्रायोरिटी किस बात को दे, कि फैमिली के ड्रीम्स पूरे करने के लिए काम करेंगे या आपकी वाइफ का खाना खिलाने का। नहीं, वो खाने का पॉइंट नहीं मैडम। सैटरडे संडे छुट्टी होती है और ये सारे लोग है ना सैटरडे संडे को ही ट्रेनिंग रखते हैं। हो जाते हैं मैडम। देखो ना, बाकी कोई भी डेज है चलो एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, आऊंगा मैं जरूर आऊंगा, लेकिन सैटरडे संडे थोड़ा सा फैमिली का टाइम रहता है मैडम। वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों के साथ खेलना होता है, कुछ मामा जी के पास जाना है, ताऊ जी के पास जाना है, भाई को टिफिन देना है, उसको रुमाल देना है, इसको टॉवल देना है, बहुत कुछ करना पड़ता है मैडम। लेकिन आजादी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल भी होना है, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। तो सर, आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आपको ये सोचना पड़ेगा कि फैमिली के ड्रीम्स क्या है। वो आप पूरे नहीं करोगे तो यही फैमिली बाद में आपको धक्का देके या आपको डिग्रेड करके घर में सजा के रखेगी। चलेगा आपको? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और मेरा दोस्त भी ये कह रहा था, वो बोल रहा था अगर तू पैसा नहीं कमाएगा ना तो तेरी घर में भी इज्जत नहीं होगी। सर, आपको प्रायोरिटाइज करना होगा आपका काम, और ये आपको प्रायोरिटाइज करना होगा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फैमिली के लिए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ड्रीम पूरे करने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल बनाने के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपके काम को। आजादी तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मैडम। तो फिर ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करें मैम? उसको आप डिसाइड कीजिए। आपकी प्रायोरिटी पहले उनके सपने पूरे करने की ओर दीजिए, बाद में आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सैटरडे संडे का कुछ हो सकता है क्या? सैटरडे संडे इज द राइट टाइम जो आप आपकी आजादी के लिए पहुंचने के लिए काम कर सकते हो, वो आपको मौका दे सकता है। तो दिस इज राइट टाइम, एंड मैं चाहती हूँ कि आप समझ गए हो कि प्रायोरिटी किस बात को देनी है, सपनों को देनी है या फैमिली की सब टाइम पास को देनी है। तो मैं आपकी बैग लेके जाती हूँ सर। ये भी सर दीजिए सर। इसके साथ आप जाओगे सर तो आप आजादी तक नहीं पहुंचोगे, और आपकी प्रायोरिटी मेरे ख्याल से आजादी है। किसी भी हालत में बड़ा सक्सेस चाहिए, बड़ी आजादी चाहिए, ड्रीम लाइफ चाहिए, वो तो सच है। ओके सर, मैंने आपके 2 बैगों से छुटकारा तो पा लिया सर। क्या मैम? तो आप थोड़ा हल्का फील कर रहे हो? नहीं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए हो। इनके साथ जिया हो ना आप, इनके साथ, सही बात है। तो चलिए मैं आपकी आगे वाली बैग से छुटकारा पाती हूँ। कितनी सारी बैग है सर, अभी भी मैं तो बहुत परेशान हुई हूँ। तो इनके साथ जिया हुआ आज तक सर, इसीलिए आप कहीं पहुँच नहीं पाए हो सर, इसीलिए आप वहीं पे हो, आप आजादी की ओर पहुंच नहीं पाए क्योंकि इनके साथ चल रहे थे ना आप। तो आइए सर, मैं आपकी आगे की बैग देखती हूँ। ब्लेम। ये तो छोटी है मैम, ये तो छोटी है, इसको तो रहने दो ना मैम, इसको तो रहने दो। ये बहुत बड़ी है सर, ये बहुत बड़ी है, क्योंकि ये काम करने वाले लोग अलग होते हैं। आपने बहुत लोगों को ब्लेम किया होगा। हाँ, मैंने तो आपको बताऊं मैम, सच्ची बताऊं, मैंने तो अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ा। मुझे लगता था अगर मेरे पापा अकबर होते तो अच्छा होता था, मेरे को कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर मैं आप देखो ना, आप जैसे इमेजिन करके देखो, मैं कुछ राज खानदान से रिश्ता रखता हूँ, तो ये क्या करने की जरूरत है? हाँ, और ये सब बोलने की बातें होती है, ये सब लोग नौटंकी करते हैं। एक तो इन लोगों ने अपना लोगो बनाया, हाँ, तो उसका कैसा होगा, ऐसा बनाया, ऐसा नीचे जाने वाला, कैसे कोई आगे बढ़ेगा? देखो ना, ये ऐसा ऊपर करते ना, ये वी वाला ऊपर, तो ऊपर जा सकते हैं। ये ऐसा नीचे बना, नीचे, तो कैसे ग्रो कर, वो डबल है, एक के साथ एक, दो नीचे जा रहे हैं, कैसे कोई आगे बढ़ेगा? आप ये सिस्टम कौन बताता है पता है मैडम? ये सब अपलाइन बताते हैं। इनको बड़े चेक आते हैं ना, इसलिए वो बताते हैं।
आपको क्या बताऊं मेरे अपलाइन के बारे में, वो तो क्या बताओ मैम, उनके वजह से प्रॉब्लम हुआ, सब उनके वजह से प्रॉब्लम हुआ, नहीं तो मेरा चेक तो 1.5-2 करोड़ का ऐसे ही हो जाता, उनके वजह से प्रॉब्लम हुआ। और एक बताओ मैडम, वो डीएलसी पे वाला है ना, डीएल इतना खड़ूस है, जब मैं जाता हूँ बोलता है स्टॉक खत्म, स्टॉक खत्म, स्टॉक खत्म, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ बोलता है स्टॉक खत्म, स्टॉक खत्म। वो भी बेकार है, वो भी बेकार है। और वो किसी को बोलना मत, मेरी वाइफ भी सपोर्ट नहीं करती, कुछ सपोर्ट नहीं करती, उसका भी मीन्स प्रॉब्लम है। और मीन्स क्या बोलूं आपको, ये मीन्स वो मेरे डाउन लाइन है ना, सब सारे निकम्मे, एक नंबर के निकम्मे। क्या प्रॉब्लम है काम करने के लिए, मीन्स अगर चलो मैं घर में बैठा हूँ, मैं घर में मीन्स लाइक फैमिली वाला आदमी हूँ, मैं घर में बैठा हूँ, उनको क्या प्रॉब्लम है, वो तो काम करनी चाहिए ना। अगर उन्होंने काम किया तो मीन्स सबका उद्धार होगा ना, सब आगे जा सकते, सब खत्म है, सब शांत रहते हैं, कोई ट्रेनिंग में नहीं आता, कोई कुछ नहीं करता, अप्लाई सपोर्ट नहीं कर रहा है, डाउनलाइन सपोर्ट नहीं कर रही, कंपनी ने प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट गलत है, सब गलत है, मुझे कुछ सही दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको रहने दो ना। सर आप तो कहोगे कि आपके कुत्ते ने भी आपको नहीं कहा होगा, फिर तो सब लोगों को ब्लेम करोगे आप, आपके घर वालों को ब्लेम करोगे, अपलाइन को ब्लेम करोगे, कंपनी को ब्लेम करोगे, डाउनलाइन को ब्लेम करोगे। ब्लेम कौन करता है आपको पता है सर? मैं आपको बताना चाहती हूँ ब्लेम कौन करता है। ब्लेम इज अ टूल जो अनसक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। क्या आप अनसक्सेसफुल हो? मैं किसी भी हालत में सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, आप चाहो तो ये बैग ले लो, लेकिन मुझे सक्सेसफुल बनना है, किसी भी हालत में सक्सेसफुल। क्या आप आपकी रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो? Yes, definitely. I am ready to take my responsibility by my own आजादी. I am ready. So I'm taking this. Please. आपने तो बहुत लाख मोड़ की बात बता दी कि एक जो सक्सेसफुल नहीं होती वो उसका सहारा नहीं थे, तो मुझे तो ये नहीं चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन अभी ये तो थोड़ा रहने दो। सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि हम आपके इन बैगेजेस को चेक इन तो कर रहे हैं, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन तक तो जाएगी नहीं, तो व्हाई चेक इन सर? अभी छुटकारा पा लेते हैं, सर कर लेते हैं। चलिए सर, आपकी ड्रीम क्लियर है? Yes, that is आपको sure. जाना है, आजादी पहुंचनी है, आपको हासिल करनी है आजादी। तो आजादी बोझ के साथ नहीं जा सकते सर। Okay. तो बोझ के साथ जाओगे तो दब के वही खत्म हो जाओगे। नहीं खत्म होना चाहता मैं, नहीं खत्म होना। तो आइए मैं आपको आगे की बैग के साथ आपको छुटकारा पाती हूँ आपके बैग का। तो मैं चाहती हूँ आपकी बैग्स में एक्सक्यूजेस की बैग है, मैं देख रही हूँ सर, कितनी सारी बैग सर, अभी भी। क्या आप ऐसे कैसे काम कर रहे थे सर? ये जो एक ट्रेनर था उसको मैंने बहुत गंदा स्टेटमेंट सुना था। मैं उसको बोल रहा था मैं नहीं आ सकता ट्रेनिंग को, कहाँ से कुछ किताबें पढ़ के आ जाते हैं पता नहीं। उसने क्या बोला पता है मुझे? मैं बोल रहा था मेरा जेन्युइन रीजन है। मैंने क्या बोला मैडम उसको? मेरा जेन्युइन रीजन है, मैं नहीं आ सकता ट्रेनिंग को। उसने क्या बोला पता है? जेन्युइन रीजन इज सूटेड बूटेड एक्सक्यूज। कहाँ से पढ़ के आते क्या पता नहीं मुझे, लेकिन उसने कहा मेरा जेन्युइन रीजन में बोलो, तो बोल रहे जेन्युइन रीजन इज सूटेड बूटेड एक्सक्यूज। कोई ऐसा बोलता है मैडम? अपनी कुछ परेशानियां होती है मैडम। हम लोग नहीं चाहते कि मर्सिडीज ड्राइव करें, हम नहीं चाहते कि अपने बीवी को डायमंड का नेकलेस प्रेजेंट करें, हम नहीं चाहते कि विदेश यात्रा करें, सब चाहते हैं हम लोग, लेकिन अपने कुछ ना कुछ परेशानियां होती है। हाँ, जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मेरा कुत्ता इतना सा मुंह करता है, मुझे बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ, तो ये बोलते एक्सक्यूज है, ऐसे कैसे? वो कुत्ते की भी कुछ भावना होती है ना, जैसे इंसानियत होती है वैसे कुतियापन में कुछ ना कुछ होगा ना। ये लोग समझते नहीं है। हाँ, मुझे चाहिए सब मैम, मुझे चाहिए, लेकिन ये बोलते एक्सक्यूज, ऐसे कैसे होता है? एक्सक्यूज ऐसे कैसे हो सकता है? आप ही बताओ मुझे। सर, आप एक्सक्यूजेस के साथ आगे बढ़ सकते हो? क्या आप आपकी ड्रीम लाइफ जी रहे हो? नहीं, वो आई एम एग्री विद यू मैम। क्या आपकी फैमिली जो चाहती है आप उनको दे पा रहे हो? नहीं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है सर, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जब तक आप एक्सक्यूजेस देते रहोगे तब तक आप आजादी तक कैसे पहुंचोगे सर? आजादी में किसी भी हालत में पहुंचना चाहता हूँ, चाहिए ये बाजू में रख दो, ये ऐसे। सर मैं आपको एक चीज बता दूं, रीजंस देने के हजारों, फेलियर के हजारों बहाने होते हैं सर, लेकिन सक्सेस का सिर्फ एक रीजन होता है, और वो स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास होगा
तो ये बैग में यस यस यस, किसी भी हालत में 1000 बहाने मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट वन रीजन टू बी सक्सेसफुल एंड दैट इज माई आजादी। बैगेज मायने नहीं रखता मेरे लिए। वेरी गुड वेरी गुड सर। तो क्या अभी हम आगे की बैग चलते हैं? आपने हटा दिया, मैंने पैसा भी पूरा दिया है किराए का, ये तो ले लो। नहीं सर, मैं इनके साथ आपको नहीं आगे बढ़वा सकती हूँ, आगे लेके जा सकती हूँ, क्योंकि ये आपके आजादी तक सच्ची में नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि भले आपका बोझ कम हो गया है, लेकिन जब तक आप फ्री नहीं होते हो तब तक आजादी नहीं मिल सकती है। तो मैं आप चाहिए सर, कंफर्म है? यस यस। ओके, तो चलिए मैं आपकी नेक्स्ट बैग से आपको छुटकारा दिलाती हूँ, और वो है रिजेक्शन की। कहाँ है ये रिजेक्शन वाली बैग? सर है। ओके ओके। आप सब बैग रख रहे थे सर, हमने तभी देख लिया था आपके पास इतनी सारी बैग्स और क्या क्या है। तो ये इसको भी आप हटाएंगी? मैं इसको भी हटाऊंगी। इसको तो थोड़ा सा रख दो मैम। नहीं सर। हाँ? नहीं सर। फिर ये सब लोग झूठ बोलते हैं मैम, आप भी उनमें शामिल हो। तो क्या बोलते हैं इतने लोग जुड़ गए, करोड़ों लोग जुड़ गए, ये जुड़ गया वो जुड़ गया, इसने 50,000 लोग ज्वाइन करके लास्ट मंथ में, ये सब लोग झूठ बोलते हैं। मैंने सबको बोल दिया, मैंने सबको बिजनेस प्लान समझाया और सबने बोला इतना जोर से बोला, मैंने सब लोगों को बोल दिया मैम। सर रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई रिजेक्ट कर रहा है, आपको नहीं बोल रहा है, तो दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस सर। लेकिन मैम जो लोग घर वाले हैं वो भी, जो लोग बोल रहे हैं आपके लिए जान दे सकते, वो लोग भी फॉर्म भरने के लिए तैयार नहीं है मैम। वो लोग भी फॉर्म भरने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सबको बोल दिया, सबको, घर वालों को बोल दिया, रिश्तेदारों को बोल दिया, आजू बाजू में सोसाइटी में बोल दिया, सब जगह पे बोल दिया मैंने, सब जगह पे बोल दिया, कोई तैयार नहीं है। तो फिर सर आपको हंसी आएगी, प्लीज आप मेरा मजाक मत बनाइए, इतना सूट बूट में मैं आया हूँ। आपको पता है मेरा डॉगी, मैंने उसको पूछा बिस्किट, तो उसने कहा मैंने उसको बोला प्लान सुनोगे, उसने कहा मेरे कुत्ते ने भी मुझे ना कहा है, मेरे कुत्ते ने भी मुझे ना कहा है। आप कैसे नहीं तो कि सब लोग जुड़ते हैं, सब लोग ज्वाइन करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे कुत्ते ने भी मुझे ना कहा है। सर सब लोग नहीं जुड़ते, और दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये आपको रिजेक्शन आएगा और बहुत लोग देंगे, तो इसको पर्सनली तो आपको लेना नहीं है ना। इसको आप पर्सनली लोगे तो आप ही हिम्मत हार बैठोगे, पर्सनली लेना नहीं है। आपके लिए बहुत आसान है ये सब बोलना। हाँ, आप बोलोगे वो संदीप खिलारे, अगर मुझे दिखता है मैं अगर संदीप खिलारे होता ना तो लेकिन वो मर्सिडीज से जाता, किसी को प्लान बोलता, मैं बोलता ये देखो मेरे फॉरेन ट्रिप के फोटो, ये वो, हम दोनों मिलके कैसे काम करते, तो सब लोग उनको तो हाँ कहते हैं, उनको तो सब हाँ कहते हैं। और आप कैसे बोलते कि पर्सनली मना लो, उन जैसे लोगों को सब लोग हाँ बोलते हैं। आप कैसे बोलते हो कि लाइक पर्सन नहीं लेना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी, मैंने भी उनको ना बोला। क्या बात बोल रही हो? मैंने भी उनको ना बोला था। आप कैसे बोल सकते हो मैम? तो ना कोई बोल ही नहीं सकता। अगर कोई बंदा अगर सूटेड लाइक मर्सिडीज से जाएगा, फिर इतना बड़ा चेक है, ये फॉरेन ट्रिप है, वो सब दिखाएगा, तो कैसे ना बोल सकता? हाउ कैन यू से कि आपने ना बोला था उनको? सर मैंने ना बोला था क्योंकि वो टाइम मेरे लिए सही नहीं था, वो टाइम मेरे लिए सही नहीं था। लेकिन मैं संदीप खिलारे के बारे में बता दूं, उन्होंने वो रिजेक्शन पर्सनली नहीं लिया था, उन्होंने वो रिजेक्शन पर्सनली नहीं लिया था, इसलिए संदीप खिलारे आज संदीप खिलारे बन चुके हैं और मैं आज फ्लाइट अटेंडेंट बनी। ये स्टोरी है कि शायद अगर आपने उनके साथ शुरू किया होता तो शायद आज मींस आपको यहाँ जॉब करने की जरूरत नहीं होती। हटा दीजिए इसको भी हटा दीजिए। इसके साथ साथ सर मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, जब भी आप रिजेक्शन फेस करो तो आप हमेशा एक चीज याद रखो कि some will, some won't, so what? Start working, so many waiting. तो मैं अभी कंपैरिजन देखना चाहती हूँ सर। आपको एक बताओगे मैम, ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, इनको सब सेटिंग में होता है, सब सेटिंग में होता है। ओके, तो मीन्स लाइक अभी कैसे वो ये टॉप अर्नर है, वो लीडिंग एरिया है, कोई अभी यूथ आइकॉन बन रहा है, इनका कुछ ना कुछ अपना अपना है।
अभी किसी ने इन लोगों का नहीं, ये सब बड़े बड़ा चेक मींस कोई बोलता है ना मर्सिडीज लेनी चाहिए, मर्सिडीज, मुझे लगता है मारुति दे दो भाई। ये मींस लाइक मैं परेशान हो गया और ऑनेस्टली बोलूं क्या, इतना बड़ा सुन के ना खुद को मींस लाइक डाउट आने लगा है मैडम, खुद के ऊपर डाउट आने लगा है और ऐसे लगने लगा है कि लाइक शायद नहीं हो सकता, क्योंकि जब उनके साथ कंपेयर करते हैं ना तो अपने आप को बहुत लो फील करते हैं हम लोग, बहुत लो फील करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट ये सहारा बन गया मेरा, अभी ये सहारा बन गया अभी। मैं आपको इससे छुटकारा जरूर दिलाऊंगी सर। कंपैरिजन करने से आप उनके साथ उनके जैसे बन सकते हो? नहीं, आप उनके जैसे बनना चाहते हो? शायद उनसे ज्यादा बनना चाहते हो? वेरी गुड। वो जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हो? वो जो एक्शन ले रहे आप वो एक्शंस लेते हो? वो जो खुद को डेवलप करने के लिए काम करते क्या आप वो कर रहे हो? शायद नहीं। तो आप अपने आप पे काम करना जरूरी है, कंपेयर करने से अच्छा है। आप खुद के बेटरमेंट के लिए क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो आप? मैं सिर्फ कंपेयर करता हूँ, मैं अपने ऊपर, क्योंकि आई एम परफेक्ट, मुझे लगता है मैं परफेक्ट हूँ, इसलिए मैं सिर्फ कंपैरिजन करता हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं काम करता कभी। सर अपने आप पे काम करोगे तो आप में भी उनके साथ कंपैरिजन करने से अच्छा कि आप अपने आप पे काम करो और अपने गोल पर फोकस करो, अपने सक्सेस पे फोकस करो और हमेशा याद रखो कि आप आपकी खुद के साथ कंपैरिजन रखो। आप कल जो थे आज वो है, उससे आज बेटर बने हो, उसके ऊपर फोकस करो सर। आपने तो मुझे बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिया मैम, थैंक यू। ग्रेट सर, तो मैं निकाल रही हूं उससे, वेरी गुड। तो क्या सर, माय गॉड, इतना सारा लगेज मैंने निकलवाया है सर का, और अभी सर 2 बैग्स के साथ फिर भी है, और इन 2 बैग्स के साथ सर आप फिर भी आजादी तक नहीं पहुंच पाओगे। तो मैं अभी आपका ईगो देखना चाहती हूँ सर। ईगो ये ना मेरे पर्सनालिटी का पार्ट है, क्योंकि आप ना मुझे एक्चुअल में आपने पहचाना ही नहीं मैं कौन हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है सर, आपको आजादी तक जाना है और हम आपको हेल्प कर रहे हैं आपको आजादी तक लेके जाने के लिए। मैम हमें ना हमारे यहाँ कोई ऐसा वो साबुन तेल वगैरह बेचने का कारण नहीं है, ऐसे लोगों के पीछे जाने का कोई मींस हम लोगों को शोभा नहीं देता मैम। वैसे देखा जाए ना तो हम लोगों को कुछ ऐसे पैसे की जरूरत ही नहीं मैम, जरूरत नहीं पैसे की। सर आपके छोर पे पड़े किधर सर बैग। थैंक यू सर। तो क्या मींस वो भी नहीं चलेगा? जब आप कह रहे हो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, तो 100 रुपए के लिए क्यों नीचे झुक रहे हो? आपका ईगो या तो आपके ड्रीम्स दोनों में से एक ही आगे बढ़ सकता है। तो आपको क्या लेके जाना था? किसी भी हालत में आजादी एंड ड्रीम। तो आइए अभी आपके लास्ट बैग की ओर चलते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत आपको तकलीफ दे है, बहुत हेवी है। नहीं बहुत हेवी है सर। इसको मिस अभी इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं मैम। नहीं सर, अच्छा चलिए आइए, कम। ओके सर। मैम मैं सच बोलता हूँ अभी, मींस लाइक भगवान गवाह है आज की तारीख में, मुझे ना डर लगता है। किस चीज से डर लगता है सर? वो किसी को ना प्लान बताना ना, तो मुझे लगता है कि अगर उसने मुझे किधर ऐसा पकड़ लिया तो मेरे से कुछ अगर चूक भूल हो गई तो, अगर मैं अच्छी तरह से समझा नहीं पाया तो, वो वाटर प्यूरिफायर का पानी ऐसे आता है, मैंने शायद ऐसे बोल दिया तो मुझे ना डर लगने लगता है। तो बाकी के सब लोग ना परफेक्ट है, सब लोग परफेक्ट है। आज के तारीख में वो आलू वो जमीन के ऊपर आता है या नीचे आता है मुझे पता नहीं, और वो बोलती है सब एग्री का डेमो करो। मुझे पता नहीं मैम, कुछ सच में कुछ पता नहीं। ये ना डर लगता है मुझे ना ऐसे लगता है कि नहीं ये अगर मैं काम करूंगा ना तो घर वाले बुरा मान जाएंगे। मुझे ये बुरा लगता है कि उनको शायद वो सोसाइटी में उनको कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, जो मेरे आजू बाजू वाले पड़ोसी वो बोलेंगे ये साबुन बेचने वाला आ गया, तेल बेचने वाला। ना इसका मुझे बहुत डर लगता है मैम, इसलिए ना इसको रहने दो मैम। सर आप सीरियस हो? यस। आपको आजादी तक पहुंचना है? यस, एनीहाउ। तो डर तो रहेगा सर, डर के साथ आगे बढ़ सकते हैं हम, लेकिन कौन से डर होने चाहिए? आपने आपकी प्रिपरेशन की है, आपने सिस्टम को फॉलो किया है, आपको पता है कि इस आजादी फ्लाइट में आपको आजादी तक लेके जाने के लिए, एवरेज से आजादी तक लेके जाने के लिए हमारी फ्लाइट में एक प्रोसेस है।
आप वो प्रोसेस फॉलो करते हो, वो सिस्टम फॉलो करते हो, आप उसके ऊपर भरोसा रखते हो, तो डेफिनेटली आपके ये सभी फियर्स निकल जाएंगे सर। तो क्या मैं वो अगर भरोसा करता हूँ, वो करेज, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं आप जिस तरह से बात कर रही है ना, मैं चाहता हूँ ऐसा बनूं, लेकिन वो फियर है, लेकिन मैं आपके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ, सिस्टम के ऊपर विश्वास कर सकता हूँ, तो क्या आज़ादी कंफर्म है मेरे लिए? बिल्कुल सर, जब आप सिस्टम पे भरोसा करते हो, जब आप आपकी प्रोसेस पे भरोसा करते हो, तो इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है सर, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा आज़ादी का एक्सपीरियंस लिया है लाइफ में, तो उन सब पे आप भरोसा कर सकते हो। Yes. और उसके साथ साथ सर एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, इन सक्सेस स्टोरीज और आपको खुद को बेटर करते करते आपकी ये सभी फियर्स निकल जाएंगे सर। ओके, वो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ना समहाउ इनको सबको मैंने पकड़ के रखा था, लेकिन मुझे पता है ये मेरा कंफर्ट जोन है, अगर इससे मैं बाहर निकलूंगा तो ही मैं अपने ड्रीम लाइफ, जिसको आज़ादी बोलते हैं, वहां तक मैं पहुंच सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने आज मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।